नमस्कार। संसार क्रांति की टीम आज पहुंची है सफीदो उपमंडल के गांव सिंघाना में। जी हां, ये वही सिंघाना है जहां पर हर वर्ष भृंगी ऋषि के तपोस्थली मंदिर में हर वर्ष वहां पर भंडारे का आयोजन किया जाता है महंत रामपुरी जी के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा। इसी क्रम में इस वर्ष भी आज के दिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया। दूर दूर से साधु और संत यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं भृंगी ऋषि का इतिहास। ये वही भृंगी ऋषि हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी के जन्म पर होने वाले होम, हरियाणा में जिसे होम बोला जाता है, और 9 दिन के बाद, किसी भी बच्चे के जन्म के 9 दिन के बाद जो हवन यज्ञ किया जाता है उसे होम बोला जाता है। और उस युग में, द्वापर युग में, राजा दशरथ ने निमंत्रण भेजा था भृंगी ऋषि को कि आप आइए और हमारा हवन यज्ञ कीजिए। इतनी प्राचीन हमारी जड़ें हैं इस गांव की। 5000 वर्ष पुराना इतिहास है इस गांव का। आइए अब हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। अब हमारे साथ ग्रामीण कुछ नौजवान नवयुवक हैं। आइए उनसे जानते हैं इसकी क्या महत्ता है, गुफा के बारे, मंदिर के बारे, वो हमें क्या बताएंगे। जी, आपका शुभ नाम? सचिन जी, हमें बताइए इस गुफा की क्या महत्ता है और आप लोग इसको कैसे देखते हैं। इस गुफा में पहले जो हमारे संग ऋषि थे उन्होंने तपस्या करी, उसके नाम से इसका गांव का नाम सिंघाना गांव टिका। जी। उसके बाद फिर हमारे मंगलगिरी बाबा जी आए हैं। जी, जिन्होंने इस डेरे को संचालित किया, जो डेरे को बनाया। हाँ जी। तो फिर उसके बाद कई आए, नाथ जी, नैननाथ जी और गोविंद नाथ जी, ये आए कुछ महाराज। अब ये हमारे रामपुरी जी। हाँ जी। तो ये गुफा पहले 7 गुफा थी, तो पिछली तरफ इसकी गुफा की तरफ जोड़ है जो बहुत नीचे है, और तो उसमें पानी आने की वजह से कुछ बंद कर दिया गया। हाँ, कुछ बंद कर दिया गया, तभी ये 3 गुफा है। जिस गुफा में हम खड़े हैं ये हरिद्वार जाती थी गुफा। अच्छा। पहले हरिद्वार, ये मंगलगिरी बाबा जी ने हरिद्वार पहुंचाई थी। अच्छा। वो गए हुए थे। यहाँ के जो इस डेरे को, इस गद्दी को बनाने वाले जो थे वो थे मंगलगिरी जी। उनके बाद अभी जो तत्कालीन है वो रामपुरी जी हैं। और उन मंगलगिरी जी ने जब ये गुफाएं बनाई थी तो 7 गुफाएं इन्होंने बताया बनाई थी, और एक गुफा इनमें से सीधा हरिद्वार तक जाती थी। यही गुफा जाती थी। यही गुफा पिछले काफ़ी वक्त से जो बंद थी, अभी जो यहाँ पर बाबा जी हैं रामपुरी जी के प्रयत्नों से ये गुफा फिर से खोली गई है। आम जो श्रद्धालु हैं, जो गांववासी हैं और जो मेहमान हैं वो यहाँ आ सकते हैं और इस गुफा के बारे में सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा मंगलगिरी जी का धूना यहाँ पे लगा हुआ, प्राचीन धूना। आइए अब हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये वो प्राचीन धूना है जहाँ पर बाबा मंगलगिरी जी अपना यहाँ पर हवन करते थे, अपना समाधि पे बैठते थे, वो तपस्या करते थे। वो ज्यों का तो आज भी वैसे ही वो प्राचीन, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ऐसे ही प्राचीन वो मंदिर है, ऐसे कि ऐसे वो रखा गया है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया। ये प्रतिरूप है, ये एक जो नक्शा बनवाया गया था इस मंदिर का, वो ये प्राचीन नक्शा है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि कितनी भव्यता, कितनी बारीकी से हर एक चीज़ बनाई गई थी और कितनी शिल्पकार कितनी अच्छे से ध्यान रखा गया था हर चीज़ का। वैसे तो कहने में सिंघाना गांव बहुत छोटा सा है, शायद मामूली सा है, और हमारी जो ये प्राचीन विरासत है इसके बारे शायद किसी को पता भी नहीं होगा। अगर संसार क्रांति आज यहीं नहीं पहुंचता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास, हमारे छोटे से गांव में कितने प्राचीन और कितनी दुर्लभ एक मठ है, एक यहाँ पे आश्रम है। ऐसे ही हम संसार क्रांति हमेशा लगी रहेगी इसी कोशिश में कि वो अपने आसपास के जो हमारे प्राचीन मूल्य है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, उसको ढूंढने में, उनको आपके सामने लाने में हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मंगलगिरी जी की समाधि, जिन्होंने यहाँ पर अपना प्राण त्यागे थे और यहाँ पे समाधि ली थी। आइए अब हम जानते हैं इस समाधि के बारे। जी, आप हमें बताएंगे समाधि के बारे, जो गुरु जी थे उन्होंने समाधि ली यहाँ पे, और इसके बारे हमें बताइए।
जी सर, ये समाधि हमारे यहाँ पे बहुत ही पुरानी है, जो कि यहाँ से कम 5000 साल पहले भी समाधि लीन हुए हमारे बाबा यहाँ पर स्थित है। और जो भक्तों की कृपा निपुण प्राप्त रखते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये हमारे बाबा जी हर एक बच्चों पर अपनी जो है कि गांव पर कृपा बनाए। यहाँ पर जितने भी आज तक महंत हुए हैं, जितने भी साधु हुए हैं इस डेरे के, उनकी ये समाधियाँ हैं। और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि आज तक कोई भी इनकी गिनती नहीं कर चुका है। अगर कोई भी इंसान गिनती करने लगता है तो कभी ये 78 है, कभी ये 79 हैं, 78, 79, कभी घटेंगी बढ़ेंगी। मतलब अच्छी मतलब सही प्रकार से आकलन आज तक नहीं हो सका। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। आइए अब मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएँ। ये सारी समाधियां हैं यहाँ पर, जो भी संत महंत हुए हैं उन सब की ये समाधि, उनको मान सम्मान एक पूरा दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, डेरे के द्वारा, और ख़ासकर जो अपने अभी महंत है रामपुरी जी, उनके द्वारा। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को भैरवनाथ जी का मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी अच्छे तौर पे यहाँ पे ये मूर्ति स्थापित की गई है और बहुत भव्य मूर्ति है और काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है यहाँ पूजा पाठ के लिए। अब हम दिखाना चाहेंगे नवग्रह मंदिर। यहाँ पर नौ देवियों का मंदिर बनाया गया है रामपुरी जी द्वारा। हम दिखाएंगे आपको। यहाँ बेरी वाली माता का मंदिर है सामने, और इसके साथ ही ये पहले बेरी वाली माता और उसके साथ है कौन सी माता? जी, ये दुर्गा माता। हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को दुर्गा माता का मंदिर। कितनी भव्य मूर्ति, कितनी प्यारी मनमोहक मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है माता की। और साथ में ये हैं अपने सरस्वती माता और लक्ष्मी माता। ये नारायणपुरी महाराज हैं, हमारे रामपुरी बाबा जी के गुरुजी हैं। और ये पहले यहाँ पे ही समाधि, यहाँ पे ही रहते थे बाबा की तरह, और यही सेवा करते थे। हाँ जी जी, धन्यवाद। एक गुफा निकलती थी, यहाँ पे गुफा थी, वो अब बंद कर दी गई है किसी कारणवश, वो कारण हमें पता नहीं। जी जी, आइए अब हम दिखाते हैं यहाँ पे ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है, शाकुंभरी देवी। ये दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, शाकुंभरी की मूर्ति है ये देवी। 9 देवियों का जो पूरा एक स्वरूप था वो यहाँ पे स्थित किया गया है। दुर्गा माता, ये दुर्गा माता की मूर्ति जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस टाइम है। श्री राधा कृष्ण। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे राधा कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पे। 9 देवियों के साथ साथ राधा और कृष्ण जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। श्रीमती रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और माता सीता की ये मूर्तियाँ हैं। ये कब से स्थापित की गई हैं ये मूर्तियाँ? ये कोई मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हो गए। 4-5। जैसे कि बताया गया है ये जो मंदिर है नया दोबारा तैयार किया ना, जो हाँ, प्राचीन मंदिर के स्थान पर एक नया मंदिर, एक भव्य मंदिर यहाँ पर तैयार किया गया। और जैसे कि बताया जा रहा है राजस्थान से ये मूर्तियाँ बड़े बड़े शिल्पकारों से मंगवाई गई थी, यहाँ पे स्थापित की गई। बड़े श्रद्धा और उल्लास से पूरे गांव ने यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया था और पूरी श्रद्धा के साथ स्थापित किया गया था। ये श्री हनुमान सिंह, ये हमारे महाबली हनुमान जी की मूर्ति है। जैसे कि कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, बजरंग बली के बिना कोई भी पूजा, कोई भी अर्चना पूरी नहीं होती। उसी तरह से इस मंदिर में भी श्री बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई ताकि इस मंदिर को सुरक्षा प्रदान की जा सके, इस मंदिर की भव्यता को दर्शाया जा सके और शक्ति का प्रदर्शन बरकरार रखा जा सके। माँ भैरवी की मूर्ति, ये माँ भैरवी की मूर्ति है जो यहाँ पर नवग्रह मंदिर में स्थापित की गई है। अब हम जानते हैं, बताइए हमें ये कौन सी माता, कौन सी मूर्ति है? त्रिफला माता की मूर्ति है। त्रिफला यहाँ पर हमें बताया गया है ये त्रिफला माता की मूर्ति है, जो तकरीबन किसी भी मंदिर में आपको आसपास त्रिफला माता की मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर
जो रामपुरी जी हैं उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि यहाँ पर हर देवी को स्थापित किया जाए, तो उन्होंने त्रिफला माता को भी यहाँ पर स्थापित किया है। मेरा नमस्कार है आपको। अब हमें हमारे दर्शकों को आप बताइए ये किन की मूर्ति है, किन का मंदिर है? ये श्री हनुमान बजरंगबली की मूर्ति है। इसकी मूर्ति के ये नए मंदिर के साथ निर्माण किया गया है जी। मंदिर के जैसे कि हम दिखाना चाहेंगे कितना भव्य मंदिर है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार वो मंदिर की जो मुख्य द्वार है, जो भव्यता है वो दिखाने। कितनी मेहनत की गई है ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के महंत के द्वारा, और साथ में ही हनुमान जी का ये छोटा सा मंदिर, और कितना प्यारा लग रहा है जी। अब हम यहाँ पर दिखाते हैं एक मंदिर है, बिल्कुल इस मठ के बीचों बीच एक मंदिर बनाया गया है शिव परिवार का। आइए अब हम आपसे हमें दिखाने का कष्ट कीजिए। अब मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा इस मंदिर की प्राचीन जो भव्यता है वो दिखाए। देखिए ये कितना प्राचीन मंदिर है, आज तक ज्यों का तो इसका जो आर्किटेक्ट था वो यूं का यूं है, उसके अंदर कशीदाकारी जो की गई वो प्राचीन है। आज तक हर चीज़ यूं की ज्यों की तो है। इस पे जो आज मॉडर्न जो कलर होते हैं, जो पीओपी होती है, पेंट होता है, वो इस पे कभी नहीं कराया गया। ज्यों का तो प्राचीन भव्यता जो इसकी थी वो बरकरार है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे गौशाला का भी, एक छोटी सी गौशाला का भी निर्माण किया गया है, जिसमें कोई भी लाचार और बीमार कोई भी गऊ हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है, उनके चारे का, उनकी दवाई का व्यवस्था की जाती है इन ग्रामीणों के द्वारा, नवयुवकों के द्वारा, जो यहाँ पे अपना पूरा समय देते हैं, अपने पढ़ाई में से, अपनी खेती बाड़ी में से समय निकाल कर यहाँ पर पूरी सेवा करते हैं। चाहे बात हो महंत जी जो गुरु जी की सेवा की हो, या गऊओं के, और वो गौ रक्षा दल के भी ये सदस्य हैं जो दिन रात तत्पर रहते हैं गऊओं की सेवा के लिए। तो संसार क्रांति के लिए सफ़ीदों से मैं यशपाल कंचन।